मकाम पहलगाम में भारतीय नेवी के अफसर समेत 26 से ज्यादा सयाहों के कत्ल के वाकये के बाद पाक भारत तनाव बहुत बढ़ गया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाकर अपनी हुकूमत पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दबाव बढ़ा रहा था, जंग का माहौल बना रहा था, पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले और कार्रवाई का मुतालबा कर रहा था। बर्री बहरी अफवाज समेत भारतीय फजाइया के जरिए हमलों का मुतालबा कर रहा था। कश्मीर में होने वाले टेररिस्ट अटैक के हवाले से और आपसे जानना चाहेंगे कि इस टेररिज्म के पीछे कौन हो सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि भारत इस टेररिज्म को कैसे डील करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक जंगी ऐलान किया है और ये जंगी ऐलान बहरहाल वो जंगी ऐलान नहीं है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि इंग्रेस करें, आप ताकत इस्तेमाल करें। ये उससे भी खतरनाक हथियार है। उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है सिंतास मुआहदे की। पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इसके साथ साथ दूसरे भी इक़दाम का ऐलान किया गया है और जो बहाना बनाया है वो पहलगाम के अंदर होने वाला वाक़या। हालिया सालों में जो मकबूजा वादी के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या हो, कोई टेररिज्म का कोई इंसिडेंट हो, कश्मीरी जो मुजाहिद हैं वो किसी वाक़े में एक्टिवली हिस्सा लें, तो जो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री है, वजारत दाखिला है और बीजेपी की जो क़यादत है और उनका पूरा जो सोशल मीडिया का फोकस है वो बराह रास्त वाक़े के फ़ौरन बाद उंगलियां या पाकिस्तान की तरफ उठा रहे होते हैं या पाकिस्तान बेस्ड वो कहते हैं कि मिलिटेंट्स थे जिन्होंने ये वाक़या किया है, उसमें सबसे पहले वो लश्कर का नाम लेंगे। और वो ये है कि हमने अपने ज़राए से और बड़े मोतबर ज़राए से पता किया है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से पता किया है दो चीज़ें। एक तो हिंदुस्तान ये जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है और ये हिंदुस्तान का प्रीटेक्स्ट जस्टिफिकेशन है इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये जस्टिफाई करने के लिए कि क्योंकि पाकिस्तान में नाम निहाद टेरर कैंप्स हैं, तो अब हम जो है पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो जस्टिफाइड होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जो कायरतापूर्ण हमला किया है निहत्थे टूरिस्टों पर, वह बहुत ही शर्मनाक हरकत है आतंकियों का। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सयाहती मकाम पहलगाम में भारतीय नेवी के अफसर समेत 26 से ज्यादा सयाहों के कत्ल के वाकये के बाद पाक भारत तनाव बहुत बढ़ गया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाकर अपनी हुकूमत पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दबाव बढ़ा रहा था, जंग का माहौल बना रहा था, पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले और कार्रवाई का मुतालबा कर रहा था। बर्री बहरी अफवाज समेत भारतीय फजाइया के जरिए हमलों का मुतालबा कर रहा था। भारतीय मीडिया में कल से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात हो रही थी, हुकूमत को तजावीज़ दी जा रही थी। भारतीय मीडिया और तजियाकार जो तजावीज़ पेश कर रहे थे उनमें पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करना और दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भी शामिल था। और ख्याल किया जा रहा था कि भारतीय मीडिया के दबाव में वजीर आजम मोदी कोई ना कोई इकदाम जरूर करेंगे। और अब से कुछ देर पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिक्योरिटी कैबिनेट की तवील मीटिंग हुई, जिसमें पहलगाम हमले के तनाजुर में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े इकदाम का ऐलान कर दिया गया। न सबूत सामने रखे गए, ना ही सहाफियों के सवालात लिए गए, बस सेक्रेटरी खारजा के जरिए फैसले सुना दिए गए। भारतीय हुकूमत ने पहले इकदाम के तौर पर पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। दूसरे इकदाम के तौर पर अटारी चेक पोस्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। तीसरे इकदाम के तौर पर पाकिस्तानियों के लिए सार्क स्कीम के तहत वीजे मंसूख कर दिए गए हैं और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। चौथे इकदाम के तौर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मुशीरों को उनके अमले समेत नापसंदीदा करार देकर 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत भी अपने अस्करी मुशीरों को वापस बुलाएगा। 5वें इकदाम के तौर पर भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 कर दिया है। अब से कुछ देर पहले सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने इन फैसलों का ऐलान किया। 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsement may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SAAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SCES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commission will be brought down to 30 from the present 55 through further reduction to be effected by 1st May 2025. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक जंगी ऐलान किया है और ये जंगी ऐलान बहरहाल वो जंगी ऐलान नहीं है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि इंग्रेस करें, आप ताकत इस्तेमाल करें।
ये उससे भी खतरनाक हथियार है। उन्होंने कहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है सिंतास मुआहदे की। पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इसके साथ साथ दूसरे भी इक़दामात का ऐलान किया गया है, और जो बहाना बनाया है वो पहलगाम के अंदर होने वाला वाक़या, ना उसकी तहकीक की है, ना उसके बारे में कोई हतमी मालूमात फराहम की गई हैं, ना उन सवालों के जवाब दिए गए हैं जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उठाए जा रहे हैं कि लोग कौन थे, कहाँ से आए, अगर वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, जिस जगह पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पर ये दहशतगर्द कैसे आए और फिर कैसे गायब हो गए। जो आपने खाके जारी किए हैं उनके अंदर से कौन से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान में कहाँ पे जुड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक पुराना प्लान बनाया हुआ था कि पाकिस्तान का हमने पानी बंद करना है, वो आज उन्होंने मामला खोल के सामने रख दिया है। तो ये ऐलान जंग मुतसव्वर होता है जब आप मुल्कों के पानी बंद करते हैं। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और इसके ऊपर रद्दअमल आना है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने नेवल, एयर और डिफेंस अटैचेस को निकाला है अपने मुल्क से, और अपने नेवल, डिफेंस और एयर अटैचेस को वापस बुलाया है। जो सफारतकारों की तादाद है उसके अंदर भी कमी की है। जो ट्रेड होती थी अटारी के जरिए उसको उसने बंद कर दिया है। जो वीज़े हैं पाकिस्तानियों को जारी किए गए थे वो कैंसिल कर दिए हैं। इसका तो जवाब होगा, लेकिन सिंतास मुआहदा जो है उसको एनल करना या उसको सस्पेंड करना, उसको अमल दरामद से बाहर ले जाना, इसकी इंप्लीकेशन बड़े ह्यूज हैं। हमारे अटैक का जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, जो फीचर हैं वो बहुत अजीबोगरीब है। मैं इसको एक तरह से अक्टूबर 7, 2023 में जो अटैक हुआ था हमास का, इज़राइल के ख़िलाफ़ मासूम इसराइलियों को जिस तरह टारगेट बनाया हमास के दहशतगर्दों ने, बिल्कुल वही पैटर्न मुझे नज़र आता है। और दूसरा वहाँ से जो हमें इतलात मिल रही हैं वो ये भी मिल रही हैं कि इन टेररिस्टों ने लोगों को आइडेंटिफाई करके, यानी ये देख के कि वो हिंदू हैं, उनसे पूछा है। उनके एक खातून ने बताया कि वो इतनी अपसेट थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम मोदी को ये पैगाम दो। अब वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो ऑफ कोर्स यही पैगाम देना चाहते थे और हैं कि हम टेररिस्ट हैं और हम कश्मीर का हाल बुरा करेंगे। अब जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपनी ट्वीट में कहा है कि भाई आप लोगों को हम किसी सूरत भी अब स्पेयर नहीं करेंगे, और जो ये आप लोग टेररिज्म कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस टेररिस्टों को, उनके बैकर्स को और उनके पीछे जो भी लोग हैं उनको भुगतना पड़ेंगे। तो कश्मीर में जो सूरत हाल है वो वाकई बड़ी खौफनाक है। वहाँ पे लोग मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पे निकल आए हैं, विजिल कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोग अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट दिया, आई स्ट्रांगली कंडेम कि जो भी टेररिज्म का वहाँ पे अटैक होता है। तो उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट है। भारत के आलमोस्ट तमाम जो सेंट्रल फोकल पोलिटिकल लीडर्स हैं उन सब के ट्वीट आ रहे हैं। इवन ममता बनर्जी ने भी इस बात को सख्ती से रद्द किया है। और अक्रॉस द बोर्ड पूरे भारत में साउथ कश्मीर के अंदर जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, बड़ा ये खौफनाक टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि ये टूरिस्ट के ऊपर अटैक था और ये ऐसी जगह पे हुआ जहाँ पे वो बताया जाता है कि वो पोनीज की वहाँ पे सवारी की जाती है, तो जहाँ पे आम शायद गाड़ियाँ भी नहीं जाती, और उस जगह पे जाके टूरिस्ट के ऊपर टेररिस्ट का ये अटैक है। वो इसलिए भी इंतहाई खौफनाक है कि देखते ही देखते उन्होंने 26 लोगों को, जो अब तक की प्रेस की खबरें हैं, 26 लोगों को हलाक किया है। ये नंबर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं जब फाइनल नंबर सामने आएंगे। और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी किए हैं। और उनका एक और पैटर्न जो मैंने अपने व्लॉग में भी बात की, वो बड़ा यानी वो बड़ा खौफनाक है कि वो जब आइडेंटिफाई करते हैं कि जी आप हिंदू हैं तो हम आपको मारेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शायद वो पाकिस्तान में, मुझे पाकिस्तान तो नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट बलोचिस्तान है जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हिस्सा है ऑफिशियली। बलोचिस्तान में जो बलोच रेबल वाले हैं वो ये आइडेंटिफाई करके कि अगर आप बलोच नहीं हैं तो आपको मारेंगे। उनका मकसद तो सिर्फ आपको, यानी पाकिस्तान की रियासत को, दुनिया को ये बताना होता है कि भाई हम यहाँ पे बाहर के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, वो एक अलग उनका मामला है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस अंदाज के साथ ये टेररिज्म कश्मीर में की गई है वो बिल्कुल इससे मिलती है। मुझे शक यूँ पड़ता है कि जैसे ये पाकिस्तान के बैकर टेररिस्ट हैं जो बलूचिस्तान का मैसेज देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं भारत को कि भाई ये जो बलूचिस्तान में आप मदद कर रहे हैं, हम वैसा ही पैटर्न कश्मीर में दोहरा रहे हैं। हालांकि उन पहलगाम में जो अटैक हुआ है आतंकियों के साइड से, उससे पूरा देश गुस्से में है और इस गुस्से से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया इस बार भी अटैक कहीं ना कर दे, जिस वजह से पाकिस्तान में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम है कि तुम लोग जहां तक सोच नहीं पाते हो वहां हमला करती है इंडियन आर्मी, जहां उनको अंदेशा भी नहीं होगा कि इस जगह और इस तरीके से अटैक किया जा सकता है इंडियन आर्मी के द्वारा। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।